के तहत हमें हमारे परिवार के हर एक सदस्य के लेवल पे बिजनेस की शुरुआत करनी है। हर एमवीपी, हर एमएसएस, हर एमपीओ के लेवल पे बिजनेस की शुरुआत करनी है, जिसपे कम से कम 200 एमकोल प्रोजेक्ट और 25 एमसीएनजी प्रोजेक्ट करने हैं। और दोस्तों, एक बार हमने ये बिजनेस रोड मैप पूरा कर दिया तो हम अपने आप को एस्टेब्लिश करेंगे। एमसीएल अपने आप को एस्टेब्लिश करेगी कि मीरा क्लीनफील्ड्स लिमिटेड एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो सस्टेनेबिलिटी सेक्टर में काम करती है, जो सस्टेनेबल ईंधन, सस्टेनेबल फूड और सस्टेनेबल चीजें बनाती है और बेचती है। इनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है और इनकी अपनी मार्केटिंग की यंत्रणा है और इनका ये रिपोर्ट कार्ड है। इतना इन्होंने टर्नओवर किया है और इतना इनका प्रॉफिट है। आज फंडिंग लेने के लिए हमें कई सारे मुश्किलों का, दिक्कतों का, चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जैसे ही हम इस बिजनेस रोडमैप को पूरा करेंगे उसके बाद कई सारी संस्थाएं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं एमसीएल में निवेश करने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक होंगे। इसका कारण यह है कि एमसीएल आने वाले दिनों में सस्टेनेबिलिटी सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनने वाली है। आज सस्टेनेबिलिटी सेक्टर पूरी दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जरूरतमंद ऐसा सेक्टर है। आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा निवेश इस सस्टेनेबिलिटी सेक्टर में होने वाला है। और दोस्तों, इस सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी बनेगी एमसीएल, क्योंकि एमसीएल ने उस तरह का काम किया हुआ है। देखिए, आज हमारी ऑपरेशन उस तरह से चल नहीं रहे, लेकिन फिर भी आज हमारे परिवार में 500 से भी ज्यादा सस्टेनेबिलिटी स्टार्टअप्स है। 34 लाख से भी ज्यादा किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ऐसी परिस्थिति के बाद जब हम अपने बिजनेस की शुरुआत करेंगे ना, तो हम अपना परिवार बहुत विशाल करेंगे। जिस तरीके से हम बिजनेस करने वाले हैं दोस्तों, हम आने वाले दिनों में बहुत बड़े स्केल में ये बिजनेस करेंगे। हर एक लेवल पे 5 मिशन के द्वारा हम बिजनेसेस करेंगे और लोगों को बताएंगे कि किस तरह से आप अपने कम्युनिटी को सस्टेनेबल कर सकते हो। आने वाले दिनों में सस्टेनेबिलिटी सेक्टर में जब सबसे ज्यादा निवेश इस सेक्टर में पूरी दुनिया में होने वाला है और उसमें सबसे बड़ी कंपनी अगर एमसीएल बनेगी, तो दोस्तों ये फंडिंग की चिंता तो आप बिल्कुल बिल्कुल मत रखिए। देखो, फंडिंग जो है, फंडिंग का इशू अभी सिर्फ कुछ दिनों के लिए है। ये टेम्पररी इशू है, ये परमानेंटली हमेशा हमेशा के लिए सॉल्व होने वाला है। एक बार इस फंडिंग की ट्रांजैक्शन की शुरुआत हो गई ना, तो आपकी पूरी जिंदगी भर आपको कहीं देखने की, इस फंडिंग की तरफ देखने की ही जरूरत नहीं। हम सबको मिलकर सिर्फ एक ही चीज करना होगा, वो होगा बिजनेस। बिजनेस के माध्यम से हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे विजन और मिशन को हासिल करना, बस इतना ही काम। ये फंडिंग अभी एक बहुत ही टेम्पररी ऐसा इशू है जो हमेशा के लिए अभी खत्म होने वाला है। दोस्तों, जैसे ही इस फंडिंग के ट्रांजैक्शन की शुरुआत हो जाएगी ना, वैसे एक नए पर्व की शुरुआत करेंगे और इस नए पर्व में हम जो बिजनेस करेंगे वो एक आंदोलन की तरह, एक क्रांति की तरह करेंगे। क्योंकि हमने एमसीएल की स्थापना, एमसीएल की शुरुआत एक उद्देश्य के लिए की, पैसा कमाने के लिए नहीं की। और ये इन्वेस्टर्स भी जो हमें पैसे दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, ये हमें इसलिए नहीं दे रहे कि हमारी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, ये इसलिए नहीं दे रहे कि हमने उनको कुछ कोलैटरल दिया है, ये ना ही हमारी इक्विटी में, हमारी कंपनी में, हमारी कंपनी के ओनरशिप में या बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कहीं इंटरेस्टेड है। ये इन्वेस्टर्स भी यही चाहते हैं कि हम बिजनेस के माध्यम से हमारे उस पर्पस को, हमारे उस लक्ष्य को साध्य करें। और वो पर्पस है, वो लक्ष्य है कि हमें मिलके इस माँ को, हमारी इस दुनिया को, इस धरती को बचाना है। बचाना है इस ग्लोबल वार्मिंग से और क्लाइमेट चेंज से। और उसका जो सोल्यूशन है ना, वो सोल्यूशन है कि हमें इस संकट से दुनिया को बचाने के लिए एक तेल आधारित अर्थव्यवस्था को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट करना होगा और उसको रिप्लेस करना होगा कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के साथ। यही एक तरीका है और ये करना है हमें बिजनेस के माध्यम से, और इसीलिए इन्वेस्टर्स हमारी इतनी मदद कर रहे हैं। दोस्तों, आज जिस तरह से संकट बढ़ गया है, इतना ज्यादा बढ़ गया है और दिन ब दिन वो बहुत गहरा होता जा रहा है, तो हमें भी सोल्यूशन के ऊपर वैसे ही काम करना होगा। हमें भी दिन रात उस स्केल पे, उस स्पीड से काम करना होगा और वैसे हम काम करेंगे। दोस्तों, हम हमारे परिवार के हर एक सदस्य के लेवल पे बिजनेस की शुरुआत करेंगे और बिजनेस के माध्यम से दुनिया को दिखा देंगे कि हर वो चीज जो आप तेल से तैयार कर रहे हो उसे 100% हम रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस कर सकते हैं कृषि आधारित चीजों के साथ, जिसके लिए रॉ मटेरियल खेतों से आएगा, जिसके लिए रॉ मटेरियल हमारा किसान तैयार करेगा और जो हमारी जरूरतों को बहुत बेहतर तरीके से पूरा भी करेगी, लेकिन साथ ही इस प्रकृति का ख्याल रखेगी। और ये जो होगा ना, ये करेंगे लोग। हम बिजनेस 5 मिशन केंद्र के द्वारा करेंगे। हर 5000 परिवारों के लिए 5 मिशन केंद्र होगा और ये 5000 परिवार बेसिकली आंदोलन करेंगे।
ये उपभोक्ता, ये लोग ये 5E मिशन के मंच पे आंदोलन करेंगे और इस आंदोलन के माध्यम से ये तेल आधारित अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट करके कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की शुरुआत करेंगे। और ये हमें हजारों लेवल पे, जितने भी हमारे उद्योजक है ना, उतने लेवल पे हमें करना है। तो हम अगर बिजनेस का स्केल समझे ना, तो बिजनेस का स्केल कोई कंपनी ने अभी तक सोचा भी नहीं होगा ऐसे स्केल में और ऐसे स्पीड के साथ हमें काम करने वाले हैं। और इसके लिए, ये काम करने के लिए फंडिंग की व्यवस्था हमने की है। और जब इसका काम इस तरीके से काम करेंगे ना, इस काम करने का एक साइड इफेक्ट ये होगा कि हम दुनिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन बनेंगे। दोस्तों, आज पूरी दुनिया के सामने एक बहुत गहरा संकट है। एक युद्ध चल रहा है, अंतरराष्ट्रीय युद्ध। एक जगह पे ईरान है और दूसरी उसके अगेंस्ट इजराइल और अमेरिका है। और ये युद्ध इस लेवल तक जा चुका है, इस हद तक, और जिस तरीके से ये युद्ध चल रहा है, उस तरीके से पूरी दुनिया इसको तीसरा विश्व युद्ध करके संबोध रही है। और इस युद्ध का बहुत विपरीत परिणाम पूरी दुनिया के ऑयल एंड गैस सप्लाई पे हुआ है। दोस्तों, ईरान ने एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज करके उस स्ट्रेट को, समुद्र धुनी को बंद कर दिया, यानी एक ऐसा समुद्र का चैनल जो दो बहुत बड़े भू प्रदेशों में है, प्रदेशों के बीच में है, और जो दुनिया के 20% ऑयल एंड गैस की सप्लाई को कंट्रोल करता है। वहां से उनका कम्युनिकेशन होता है। और दोस्तों, ये बेसिकली सप्लाई हमारे एशियन कंट्रीज को जाता है, साउथ